हल करें। प्रश्न 15 में है u जोड़ v बराबर 5। फिर है 2u माइनस 3v बराबर 4। तो u जोड़ v बराबर 5, 2u माइनस 3v बराबर 4। तो इसको हम पहला लिख लेंगे और इसको दूसरा। तो अब लिखेंगे समीकरण पहला गुना 3। तो समीकरण पहला में 3 से गुना करेंगे और फिर जोड़ देंगे समीकरण दूसरा से। तो समीकरण पहला में 3 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे -3 है, 3 भी है, यानी भी के साथ 3 गुना हुआ है। यहाँ पे 3 गुना भी इसको बोल सकते हैं, -3 गुना भी। ठीक है, तो समीकरण में पहला में 3 गुना करेंगे क्योंकि ये हो जाएगा +3 भी और -3 भी। अगर जोड़ देंगे दोनों को, समीकरण पहला और दूसरा, तो +3 भी और -3 भी क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए समीकरण पहला में 3 गुना करेंगे। ठीक है, और फिर समीकरण दूसरा उसमें जोड़ देंगे। तो समीकरण पहला में 3 गुना करने पे क्या हो जाएगा? 3u। तो 3 गुना कर रहे हैं समीकरण पहला में, तो सब में 3 गुना करना होगा, यानी 3u जोड़ 3v बराबर 5 या 15। तो 3u जोड़ 3v बराबर 15। अब इसको लिख लेंगे 2u माइनस 3v बराबर 4। तो इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, जोड़ का चिन्ह नहीं भी देंगे तो भी इसको देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। समीकरण पहला को 3 से गुना करके फिर दूसरा में जोड़ देना है। तो 15 4 कितना हो गया? 19। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि +3 भी है, -3 भी, 0 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5u, यानी 5u बराबर 19। तो u बराबर क्या आ जाएगा? 19/5। 5u बराबर 19, तो u बराबर 19/5। अब लिखेंगे पहला में u का तो समीकरण पहला में u का मान रखने पर, तो समीकरण पहला यानी u जोड़ v बराबर 5। तो u जोड़ v बराबर 5। तो u कितना है? 19/5। ठीक है, u का मान है 19/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 19/5 जोड़ v बराबर 5। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 19/5, जो कि हो जाएगा 5 लघुत्तम लेंगे तो 25 माइनस 19, यानी कितना हो गया? 6/5। तो v बराबर कितना आ गया? 6/5। तो लिखेंगे अतः u बराबर
u बराबर 19/5 कॉमा v बराबर 6/5। तो इसका उत्तर होगा 19/5 और 6/5। प्रश्न 16। तो 3x जोड़ 4y बराबर 10। 3x जोड़ 4y बराबर 10। फिर है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 3x जोड़ 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको पहला लिख लेंगे और इसको दूसरा। तो अब लिखेंगे समीकरण पहला जोड़ दूसरा गुना 2। यानी समीकरण पहला में दूसरा को 2 से गुना करके जोड़ने पर क्या होगा। तो समीकरण पहला 3x जोड़ 4y बराबर 10 और समीकरण दूसरा 2x माइनस 2y बराबर 2। तो समीकरण दूसरा में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10। ये तो हो गया समीकरण पहला। और समीकरण दूसरा में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x, फिर 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4y। देखिए 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4y, इसीलिए यहाँ पे 2 से गुना किए थे समीकरण दूसरा में, क्योंकि यहाँ पे प्लस 4y था तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4y हो जाएगा और बराबर 2 गुना 2 4। तो इसको जोड़ना है। तो देखिए 4 3 7x प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा दोनों, ठीक है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। 10 4 14 यानी 7x बराबर 14। तो x बराबर कितना आ गया। तो x बराबर 14/7। 14 को 7 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 7 दूना 14, तो कितना आ गया 2। तो x बराबर 2 आ गया। अब लिखेंगे पहला में x का मान रखने पर, पहला में x का मान रखने पर। तो समीकरण पहला, देखिए पहला लिखा हुआ है। तो समीकरण पहला था 3x जोड़ 4y बराबर 10 और x का मान कितना आया है 2। तो x का मान रख देंगे, यानी 3 गुना 2 x का मान रखेंगे जोड़ 4y बराबर 10। तो 3 दूना 6, तो 4y बराबर कितना हो गया 10 माइनस 6। तो y बराबर 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे भी 4 है तो बटा में 4 है, यानी गुना में 4 है तो भागम हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, क्या आया 1। तो y बराबर कितना आ गया 1। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 कॉमा y बराबर 1।
यानी x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1। इसका उत्तर